नमस्कार नमस्कार। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है? जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक है। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अगला प्रश्न क्या है? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया लैमार्क एवं टेरिवेनेसन ने किया था। लैमार्क कहाँ के थे? वो फ्रांस के थे। कहाँ के थे लैमार्क? लैमार्क फ्रांस के थे आपके। कहाँ के? फ्रांस के। और टेरिवेनेसन कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ओके। अगला प्रश्न देखिए, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया किसने समझाया? लैमार्क ने समझाया। किसने समझाया? लैमार्क ने समझाया। अगला प्रश्न क्या है आपका? चिकित्सा शास्त्र का जनक है। चिकित्सा शास्त्र का जनक है हिपोक्रेटस। कौन है? हिपोक्रेटस। अगला प्रश्न देखिए आप, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। रसायन विज्ञान का जनक है, रसायन विज्ञान का जनक है कौन है? लेवोजियर। लेवोजियर। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, इसमें आपको 100 प्रश्न कराए जाएंगे। कितने? 100 प्रश्न कराए जाएंगे जो वन लाइनर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आप, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। अगला प्रश्न है, गैसों का विसरण नियम का प्रतिपादक है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक है ग्राहम। कौन है? ग्राहम। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन्स केपलर ने। किसने किया था? जॉन्स केपलर ने। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, E बराबर mc=h/2 का समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। इसी प्रकार आपका 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, जड़त्व के नियम की खोज किसने की? जड़त्व के नियम की खोज किसने की? गैलीलियो ने। किसने की दोस्तों? गैलीलियो ने की। क्वेश्चन नंबर 12, गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है? गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक है कौन? न्यूटन है दोस्तों। कौन है? न्यूटन। इसी प्रकार आप स्पीड में देखिए, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं डार्विन। कौन है दोस्तों? डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धांत दिया डार्विन ने दिया दोस्तों। किसने दिया? डार्विन ने दिया। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं चार्ल्स डार्विन। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं चार्ल्स डार्विन। इसी प्रकार अनुवांशिकी के जनक, अनुवांशिकी के जनक दोस्तों कौन है? ग्रेगी जॉन मेंडल। कौन है दोस्तों? ग्रेगी जॉन मेंडल। इसी प्रकार 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था किस पौधे का? मटर के पौधे का। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था। सॉरी, दोबारा से प्रश्न देख लीजिए। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स कहा था। किसने कहा था दोस्तों? डब्ल्यू वाटसन ने। किसने कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। इसी प्रकार आपका 20 नंबर प्रश्न देखिए, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किससे होता है दोस्तों? क्रोमोसोम से होता है। किससे होता है? क्रोमोसोम से। 21 सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। 21 क्वेश्चन नंबर, सर्वप्रथम जीन का शब्द प्रयोग किया गया किसके द्वारा? जॉनसन द्वारा। जॉनसन द्वारा प्रयोग किया गया। इसी प्रकार 22 प्रश्न देखिए, जीन अवस्थित या स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं दोस्तों? गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। जीन कहाँ स्थित होते हैं दोस्तों? गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। इसी प्रकार 23 प्रश्न को देखिए, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने दोस्तों प्रतिपादित किया था? देखिए, बीडल एवं टेंटम ने किया था। किसने किया था? बीडल एवं टेंटम ने किया था। खून का रंग लाल है। खून का रंग लाल है किसके कारण दोस्तों लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। इसी प्रकार 25 नंबर प्रश्न को देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? लोहा, जिसे क्या बोलते हैं? एफ भी होता है संकेत। इसका क्या संकेत होता है? एफ ई। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन का। किसका? हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून का थक्का नहीं जमता है। खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। किसमें नहीं जमता दोस्तों? हीमोफीलिया रोग में। इसी प्रकार शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। कौन रोकता है? हेपारिन नामक प्रोटीन। हेपारिन नामक प्रोटीन रोकता है। इसी प्रकार देखिए, हेपारिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। 29 प्रश्न क्या है? हेपारिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। किसके द्वारा होता है दोस्तों? यकृत द्वारा। देखिए 28 और 29 में अंतर है दोस्तों। देखिए 28 प्रश्न नंबर क्या है आपका? शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन? हेपारिन नामक प्रोटीन। अब जो 29 प्रश्न नंबर है उसको देखिए, ये क्या कह रहा है? हेपारिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये यकृत द्वारा होता है। ओके, डाउट समझ में क्लियर हो गया दोस्तों? देखिए आपका 29 हो गया। 30 प्रश्न कौन सा? 30 प्रश्न क्या है? रक्त का अध्ययन कहलाता है, यानी रक्त का अध्ययन किसमें कहलाता है? या रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? हेमेटोलॉजी। देखिए 31 प्रश्न नंबर दोस्तों कौन सा है? 31 प्रश्न नंबर, रक्त के थक्का बनने में सहायक है।
रक्त के थक्का बनने में सहायक है। प्लेलेट्स क्या होता है दोस्तों? सहायक प्लेलेट्स। इसी प्रकार प्लेलेट्स की मृत्यु होती है, यानी प्लेलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है दोस्तों? पीलिया में। कहाँ होती है मृत्यु? पीलिया में होती है। इसी प्रकार 33 क्वेश्चन नंबर, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है, यानी रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है। दोस्तों यहाँ देखिए जमन लिख गया, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे जमने लिखा है। ओके, देख लेना, टाइपिंग करने में दिक्कत हो गई है। तो कौन होता है? विटामिन के होता है। कौन सा दोस्तों होता है? विटामिन के होता है। देखिए 34 नंबर प्रश्न दोस्तों, रुधिर का तरल भाग होता है। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। दोस्तों क्या होता है? रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा। 35 क्वेश्चन नंबर, रक्त का कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 60% होता है दोस्तों। कितना होता है? 60% होता है दोस्तों। इसी प्रकार 36 क्वेश्चन नंबर, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है कौन सी दोस्तों? प्लाज्मा है। कौन सी दोस्तों? प्लाज्मा है। इसी प्रकार 37 क्वेश्चन नंबर देखिए, रक्त में पाई जाने वाली धातु। रक्त में पाई जाने वाली धातु है कौन सी दोस्तों? अभी हमने इसके पहले प्रश्न बताया था आप लोगों को, लोहा। यानी रक्त में क्या पाया जाता है दोस्तों? लोहा पाया जाता है, जिसको काय से डिनोट करते हैं? Fe से डिनोट करते हैं दोस्तों। ओके, अब इसी प्रकार 38 क्वेश्चन नंबर देखिए, ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक किसे कहते हैं दोस्तों? ब्लड बैंक पीलिया को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? पीलिया को कहते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर देखिए, आरबीसी का कब्रगाह या शमशान है? आरबीसी का कब्रगाह या शमशान है, किसे बोलते हैं दोस्तों? पीलिया को बोलते हैं। देखिए आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? बताइए, वो कमेंट कीजिए, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है आपका? 40, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री। कितने दोस्तों पर रखा जाता है? 40 डिग्री पर रखा जाता है दोस्तों। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या किसी पे भी रख लेते हो। यहाँ पे देखिए जो एंड और डिग्री लिखा है वो डिग्री और फ़ारेनहाइट दोनों पे हो जाता है। इसी प्रकार 41 क्वेश्चन नंबर, 41 प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, 41 प्रश्न नंबर क्या है आपका? रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह कितने होते हैं दोस्तों? रक्त समूह 4 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं दोस्तों? रक्त समूह 4 होते हैं आपके। कौन कौन से? देखिए ए होता है आपका, बी होता है आपका, कौन होता है दोस्तों? बी। और दूसरा कौन सा होता है? ए बी। तीसरा कौन सा होता है दोस्तों? ओ। ओके, ए, देखिए ए, फिर बी, तीसरा ए बी, और चौथा कौन सा होता है? ओ होता है दोस्तों। इसी प्रकार 42 प्रश्न देखिए, रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज किसने की दोस्तों? लैंड स्टीनर ने की। किसने की? लैंड स्टीनर ने की दोस्तों। इसी प्रकार 43 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं, सर्वदाता रक्त समूह है। सर्वदाता रक्त समूह है, किसे कहते हैं दोस्तों? ओ को कहते हैं। सर्वदाता का मतलब क्या होता है? ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। क्या होता है मतलब सर्वदाता? कि ये किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, अर्थात दान में दे सकता है। ओके, इसी प्रकार देखते हैं 44 क्वेश्चन नंबर। 44 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों? सर्वग्राही रक्त समूह है। सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। क्या दोस्तों? ए बी। देखिए ए, इसका सर्वग्राही मतलब क्या होता है? ये कोई भी ग्रुप हो, ए हो, ए बी हो, ओ हो, सिंगल ए हो, कोई भी हो, सभी से ये ब्लड ले सकता है। ओके दोस्तों, ये क्या करेगा? सभी से ब्लड ले सकता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए 45, आर एच फैक्टर संबंधित है। आर एच फैक्टर, एक्सक्यूज मी दोस्तों, हाँ देखिए आर एच फैक्टर संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? रक्त से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? रक्त से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है? आरबी फैक्टर के खोज करता है। आरबी फैक्टर के खोज करता है कौन है? लैंड स्टीनर एवं वीनर। कौन है? लैंड स्टीनर एवं वीनर। इसी प्रकार देखिए 47 क्वेश्चन नंबर क्या है? 47, रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है किस ग्रंथि से? एड्रिनल ग्रंथि से। किससे दोस्तों नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है। इसी प्रकार 48, रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को शुद्ध करता है कौन? वृक, अर्थात जिसे किडनी बोलते हैं। वृक, किडनी, गुर्दाबात एक ही होती है दोस्तों। क्या? देखिए 48 प्रश्न को समझ लेते हैं। रक्त को शुद्ध करता है कौन? वृक। वृक बोलें या किडनी बोलें या आपका गुर्दा बोलें, बात तीनों एक ही होती है, वृक, किडनी, गुर्दा। ओके दोस्तों, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए 49, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है या रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? डायलिसिस कहलाती है। मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण होता है कहाँ? वृक में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? वृक में होता है। इसी प्रकार वृक का भार होता है, किडनी का भार होता है, गुर्दे का भार होता है। कितना होता है? 150 ग्राम होता है दोस्तों। कितना होता है? 150 ग्राम दोस्तों होता है भार। कितना होता है? 150 ग्राम होता है दोस्तों। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है। मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है वो किस चीज़ की बनी होती है? वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की दोस्तों बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। किसकी बनी होती है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। 53 प्रश्न को देखते हैं। रक्त क्षारी का पीएच मान होता है। रक्त क्षारी
रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है 7.4 दोस्तों। कितना होता है? 7.4 होता है दोस्तों। इसी प्रकार 54 प्रश्न नंबर कौन सा दोस्तों? 54 क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है? रक्त दाब मापने वाला यंत्र है, रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या होता है दोस्तों? स्फेग्नोमैनोमीटर। इसी प्रकार 55 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। क्या है? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। किसने किया था दोस्तों? विलियम हार्वे ने किया था दोस्तों। इसी प्रकार हम 56 की ओर बढ़ते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? सिरा कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? सिरा कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? वो धमनी कहलाती है। देखिए दोनों में प्रश्नों को 56 और 57 में अंतर देख लीजिए। देखिए 56 क्या कहता है? शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? यानी शरीर से हृदय की ओर ले जाती हैं तो वो क्या होती है? सिरा होती है। यानी जहाँ डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगाते हैं तो ये शरीर में लगा देते हैं बॉडी में। अब यहाँ से बॉडी से रक्त कहाँ जाता है? हृदय में जाता है, फिर वो पूरी बॉडी में मेंटेन कर देता है। ओके, इसी प्रकार 57 को दोबारा से देख लीजिए। क्या कहलाता है? हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। यानी जो हृदय से ब्लड होता है वो पूरे शरीर में जाता है। किसके द्वारा जाता है? वो धमनी के द्वारा जाता है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न 58 क्या है प्रश्न आपका? हृदय की धड़कन का नियंत्रक, हृदय की धड़कन की नियंत्रक किससे होती है? पेस मेकर से होती है। या हृदय के पेस मेकर किससे संबंधित है? इससे प्रश्न कौन सा? पेस मेकर किससे संबंधित है? तो आपका हृदय की धड़कन से संबंधित होता है। इसी प्रकार 59 क्वेश्चन नंबर देखिए। क्या जराविक सेवन क्या है? जराविक सेवन क्या है? ये कृत्रिम हृदय है। क्या दोस्तों? कृत्रिम हृदय है। 60 नंबर प्रश्न देखिए। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त द्वारा। किसके द्वारा होता है दोस्तों? रक्त के द्वारा होता है। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 61 क्वेश्चन नंबर दोस्तों। पित्त होता है, पित्त का रंग कैसा होता है? हल्के पीले रंग का होता है दोस्तों। कैसे रंग का होता है? हल्के पीले रंग का होता है दोस्तों ये। और क्षारीय द्रव होता है इसमें। पित्त अर्थात बाइल जूस का पीएच मान कितना होता है? 62 प्रश्न नंबर 62 क्वेश्चन क्या है कि पित्त या बाइल जूस का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है दोस्तों। कितना होता है? 7.7 होता है दोस्तों। इसी प्रकार 63 प्रश्न। क्या पित्र स्रावित होता है? यानी पित्र स्रावित कहाँ से होता है? यकृत द्वारा स्रावित होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? यकृत द्वारा स्रावित होता है। 64 यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। यकृत लीवर अर्थात यकृत जिसे बोलते हैं उसी को लीवर कहा जाता है। भविष्य के लिए क्या भंडारित रखता है? ये विटामिन ए भंडारित रखता है। क्या दोस्तों रखता है? भंडारित विटामिन ए को भंडारित कर लेता है ये। इसी प्रकार हम 65 की ओर बढ़ते हैं। पित्त जमा होता है। पित्त कहाँ जमा होता है दोस्तों? ये पित्ताशय में जमा होता है दोस्तों। कहाँ जमा होता है? ये पित्ताशय में जमा होता है। अर्थात पूछा जाए प्रश्न कि बाइल जूस एकत्रित होता है तो पित्ताशय। क्या होगा दोस्तों आंसर? पित्ताशय। इसी प्रकार हम 66 की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है किससे होता है? कुत्ते के काटने से होता है दोस्तों। किसके? कुत्ते के काटने से होता है दोस्तों। इसी प्रकार 67 की ओर हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है ये किसके? विषाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ये विषाणु द्वारा। इसी प्रकार 68 प्रश्न को देखते हैं। विषाणु की खोज अर्थात वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवास्की ने की थी। किसने की थी दोस्तों? इवानोवास्की ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 69 नंबर देखिए। विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है या विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? या विषाणुओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? कोई भी प्रश्न बन सकता है दोस्तों, आप लोग बना सकते हैं आराम से। तो किसमें दोस्तों किया जाता है? वायरोलॉजी में। किसमें किया जाता है दोस्तों? वायरोलॉजी में। इसी प्रकार 70 क्वेश्चन को देखते हैं हम। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग होता है। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके द्वारा होता है? यह भी विषाणु के कारण होता है दोस्तों। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिए। क्या है? कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? माइकोलॉजी कहलाता है। क्या दोस्तों कहलाता है? माइकोलॉजी। इसी प्रकार आपका शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। 72 प्रश्न नंबर। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों? सेलुलोज की बनी होती है। देखिए कवकों का अध्ययन तो आप जान गए माइकोलॉजी में, तो शैवालों का अध्ययन भी जान लीजिए। इसका अध्ययन किसमें करते हैं? फाइकोलॉजी में। शैवालों का अध्ययन किसमें होता है दोस्तों? फाइकोलॉजी में होता है दोस्तों। किसमें होता है? फाइकोलॉजी में। ओके दोस्तों। देखिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 73 जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने की थी। किसने की थी दोस्तों? लीवेनहॉक ने की थी। इसी प्रकार 74 प्रश्न नंबर क्या है दोस्तों आपका? ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। प्रश्न नंबर क्या है? 74 ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें? ठोस में होता है। अगर इसमें भी पूछे कि ठोसों में किसमें सबसे अधिक होता है तो एल्युमिनियम में दोस्तों होता है। किसमें होता है दोस्तों अधिक? एल्युमिनियम में होता है। इसी प्रकार 75 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। क्या दोस्तों? ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि की गति धीमी होती है किसमें दोस्तों? हवा में, एयर में। किसमें ध्वनि की गति धीमी होती है दोस्तों? हवा में। ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की चाल क्या होती है दोस्तों? 760 मील प्रति घंटा। क्या होती है दोस्तों? 760 मील प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखिए 77 ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल में क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की चाल बढ़ती है दोस्तों। क्या होती है? बढ़ती है। वायु क्या है? 78 क्वेश्चन नंबर को देखिए दोस्तों। क्या है? वायु है। वायु क्या है? वायु एक गैसों का मिश्रण है।
वायु क्या है? वायु एक गैसों का मिश्रण है। इसी प्रकार 79 क्वेश्चन नंबर देखिए, वायु उदाहरण है। वायु किसका उदाहरण है? गैसों का, ये अर्थात गैसों का विलयन यानी गैसों का मिश्रण। इसी प्रकार 80 क्वेश्चन नंबर को देख लेते हैं हम लोग। हवा में ध्वनि का वेग होता है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है दोस्तों? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। 81 क्वेश्चन नंबर देखिए, ध्वनि की तीव्रता क्या होती है दोस्तों? ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? डेसिबल। इसको कैसे डिनोट करते हैं? डी और बी से। ओके दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल, जिसको कैसे डिनोट करते हैं? डी और बी से। इसी प्रकार देखिए 82 प्रश्न नंबर क्या है? हवा का वाष्प घनत्व होता है। हवा का वाष्प घनत्व होता है, कितना होता है दोस्तों? हवा का वाष्प घनत्व दोस्तों कितना होता है? 14.4। कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। देखिए अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। 83 क्या है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दोस्तों? ये दूरी का मात्रक होता है दोस्तों। किसका मात्रक होता है? दूरी का होता है। इसी प्रकार 84 क्वेश्चन नंबर को पढ़ते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है दोस्तों? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 दोस्तों। यहाँ पे